हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनों के साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आजकल आप सभी लोगों का काम? भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों से हम क्षमा चाहते हैं क्योंकि हम 2 दिन से वाईटी पे अपनी लॉन्ग वीडियो नहीं पोस्ट कर पाए हैं, जिसका कुछ रीजन था। रीजन क्या था वो भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। मेरी शॉप में बहुत ज़्यादा सामान ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मुझे जाना था शॉपिंग के लिए शॉप की। तो मैं 2 दिन गई थी और दोनों दिन में ये था कि मैं सुबह जाती थी और रात में 10 से 11 बजे आती थी, जिसकी वजह से वीडियोस मेरे पास थी लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा था कि मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ वीडियोस अपलोड करूं। तो इस चीज़ के लिए मैं क्षमा चाहती हूं आप सबसे और अपने आप को भी। मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो गया जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये है कि हम आगे से कोशिश कर सकते हैं कि आगे से ऐसा ना हो। तो आज का टाइटल एंड थंबनेल देख के आप सब समझ ही गए होंगे कि आज हम आप सब लोगों से इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में आप सबसे ये बात करने वाले हैं कि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो बार बार आपको समय दे, तो इसलिए समय रहते ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सही समझा, सही सोचा, सही पढ़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समय, जैसे बहुत लोग बोलते हैं अभी समय नहीं है, अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़ा और समय बीत जाता है फिर करते हैं। हाँ, हमारा कुछ करने का मन है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। या फिर मेरा भी मन करता है कि मैं कुछ करूं, मैं कुछ अर्न करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता। मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। मैं क्या करूं, मेरा घर और बच्चों में ही सारा टाइम निकल जाता है। कैसे टाइम निकालेंगे? जब टाइम मिलेगा तब करेंगे। तो ये सारे जो बहाने हैं ना, ये बहुत बना लिए हैं आपने। और ये जो काम नहीं करना चाहता है उसके लिए वैलिड बहाने हैं ये। इनको आप, क्योंकि देखिए हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। वो चाहे आप हों, चाहे हम हों, चाहे वर्किंग हो, चाहे हाउस वाइफ हो, या फिर हाउस वाइफ के साथ साथ वर्किंग भी हो, हर किसी को दिन के 24 घंटे ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जो काम करते हैं या कुछ कर रहे हैं, या फिर हम लोग हैं जैसे कि इतना सब कुछ मैनेज करके चल रहे हैं, तो हम लोगों को ये सब करने के लिए कोई अलग से टाइम मिलता है, या फिर हम लोगों को घर के काम करने के लिए कोई अलग सा टाइम मिलता है, बच्चों के लिए कोई अलग सा टाइम मिलता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि सभी के लिए दिन के 24 घंटे ही होते हैं। उन 24 घंटों को आपको कैसे मैनेज करना है, किस तरीके से आप वो टाइम यूटिलाइज करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ये अपना एक टाइम टेबल बनाना होगा। वैसे मैं आपको बताऊं तो मैं किसी भी टाइम टेबल के हिसाब से नहीं चलती हूं, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। मेरे काम में किसी भी तरीके का कोई भी टाइम टेबल सूट कर ही नहीं सकता। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी कॉस्मेटिक की शॉप है, पार्लर है, बुटीक है। और मेरी कॉस्मेटिक की शॉप ऐसी है कि मल्टीपर्पज से मैं बहुत तरीके की चीज़ें अपनी शॉप में रखती हूँ, जिस वजह से किसी भी टाइम कस्टमर आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरी जो शॉप है वो घर पर है। आप सभी को मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है कि मेरी जो शॉप है वो मार्केट में नहीं है। मार्केट में जैसे हम लोग शॉप खोलते हैं तो क्या होता है कि जैसे हम लोग एक टाइमिंग रखते हैं कि 10 बजे शॉप ओपन होगी, 5 बजे बंद होगी, 6 बजे बंद होगी, 7 बजे बंद होगी। जो भी टाइमिंग हम रखते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं कि हाँ 10 बजे तक हम अपने घर के काम या अपने काम, बच्चों के काम जो भी हैं वो कर सकते हैं। उसमें हमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और उसके बाद शाम को जब हम 5 या 6, 7 जब भी शॉप बंद करके आएंगे तो उसके बाद हम अपने काम करेंगे। फिर उसमें हमारे पास शॉप का, बुटीक का, पार्लर का, कॉस्मेटिक का किसी भी चीज़ का काम नहीं होगा। तो आप लोगों को ये मैं क्लियर कर दूं कि मेरा जो शेड्यूल है ऐसा है कि मेरी जो शॉप है वो घर पर ही है। घर पर ही है मीन्स कि मैं पीछे रहती हूँ और आगे मेरी सारी शॉप है। बुटीक का भी आगे ही है, पार्लर का भी है और
कॉस्मेटिक का भी है, और साथ में मैंने न्यू शॉप ओपन की है कपड़ों की, जिसकी वीडियो अभी मैंने आप लोग के साथ नहीं अपलोड की है। वैसे मैं कपड़े पहले से भी थोड़ा बहुत रखती थी, लेकिन अभी उसका एक सेपरेट सेक्शन बन गया है, सेपरेट उसकी शॉप हो गई है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा स्टॉक रखने लगे हैं, तो उसके भी कस्टमर रहते हैं। अभी मैं बात करूँ इस वीडियो की वॉइस ओवर की, तो इस वीडियो की वॉइस ओवर करते करते मैं बीच में 2 बार गई हूँ। शॉप में कस्टमर आ रहे थे तो मुझे जाना पड़ा, किसी को कपड़े लेना है। तो देखिए, अगर आपकी बुटीक मार्केट में है तो लोगों को ये रहता है कि हम 5 ही बजे तक कपड़े ला सकते हैं, नहीं वो शॉप बंद करके चली जाएंगी। तो हम उस हिसाब से टाइम निकालते हैं और वहाँ पे जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि लोगों को अगर रात में 9 बजे सुबह पहनना है ना, टाइम नहीं मिला, अभी ले आएंगे तभी ले आएंगे। अगर 9 बजे याद आया तो 9 बजे चल देंगे, चलो 9 बजे ही ले आए चल के। या फिर सुबह उनको जाना है, शाम को किसी रीजन से नहीं आ पाए तो चलो सुबह ले लेंगे, क्या करना, घर ही में तो रहती हैं, ऐसा होता है। लेकिन उन्हीं के साथ कभी कभी बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। ऐसे होता है कि कभी कभी हम लोग को सडन कहीं जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हम अचानक ही शॉप बंद कर देते हैं। तो उसमें वैसे मैं ये जल्दी से करती नहीं हूँ, लेकिन जब भी महीने 2 महीने में कोई हमारा फिक्स नहीं होता है कि हम कब शॉप का सामान लेने जाएंगे या फिर कब हमें कहाँ जाना है, तो हमें जब भी जाना होता है तो हम लोग अचानक ही जाते हैं। तो फिर उन लोगों का ही लॉस होता है, क्योंकि अगर पहले से आप नहीं लेके रखेंगे और सडन हम शॉप बंद कर देंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहीं और जाके ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके कपड़े हमारे यहाँ पड़े हैं तो सिंपल सी बात है, हम ही दे सकते हैं। और हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर हमारी घर पे है, शॉप बंद है, हम सामान लेने जाते हैं तो हमारे घर पे ताला ही लगता है, जिसकी वजह से फिर कोई और आपको सामान दे भी नहीं सकता है। चाहे आपके कपड़े हों, आपकी शादी छूट रही हो या कुछ भी छूट रहा हो, वो आपकी प्रॉब्लम है। हाँ, ये है कि अगर आप एक वैलिड डेट देते हैं कि इस डेट को हमें आना है और उस डेट को हम चले जाते हैं, तो फिर आपके पास रहता है कि आप कह सकते हैं कि आपने मुझसे बताया नहीं। तो उस तरह का अगर सिचुएशन होता है तो फिर हम लोग कॉल कर देते हैं कि हाँ, हम इतने टाइम पे चले जाएंगे, अगर आपको कपड़े आज ले जाने हैं तो आ जाइए, वरना फिर कल लीजिएगा, इतनी टाइम के लिए मेरी शॉप बंद रहेगी, फिर हम बता देते हैं। बाकी वैसे जल्दी जल्दी से हम शॉप बंद नहीं करते हैं, लेकिन सामान वगैरह लाना होता है तो फिर बंद होती है, या फिर कभी कदार ऐसा हो जाता है कि इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाता है, तब थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो इसी वजह से टाइम जो है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि समय किसी भी चीज़ के लिए आपको बार बार समय नहीं देगा। समय रहते ही आप उस समय का सही सदुपयोग करेंगे, तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि अभी नहीं, अभी समय नहीं है करने का, जब समय आएगा तब करेंगे, अभी छोड़ दो, कभी ना कभी तो समय आएगा, तो समय आता नहीं है, समय को लाना पड़ता है। आपको उस चीज़ के लिए अपना समय निकालना पड़ेगा, आपको उस चीज़ के लिए अपने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका समय आएगा। और इस चीज़ के लिए कि अगर आप सोचते रहेंगे जब समय आएगा तो देखा जाएगा, जब समय आएगा तो देख लेंगे, तो फिर आप केवल सोचते, देखते और समझते ही रह जाएंगे, और आपका समय कब समय में निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी उम्र ना ही उस काम को करने लायक रह जाएगी, ना ही आपकी सिचुएशन उस काम को करने लायक रह जाएगी। तो इसलिए समय रहते ही अगर आप अपना काम शुरू कर देते हैं, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, किसी भी बिजनेस में, तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा, आपका ही भविष्य उज्जवल होगा, जिससे कि आपको आगे चल के बहुत सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी बहनों से कहना है कि जो भी है, अगर आप जो नहीं करना चाहता है तो उसका तो चलो ठीक है, उसके पास हजारों एक्सक्यूज हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है। जैसा मैंने आप लोगों को वीडियोस में पहले ही बताया है कि सबके पास दिन के 24 घंटे ही होते हैं। अब आप चाहे उस 24 घंटों को केवल खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन में निकाल दीजिए, चाहे आप उसके साथ अपने कोई वर्क प्लेस में कोई भी वर्क आप अगर करते हैं, कहीं भी ऑफिस वगैरह या कुछ भी जॉब वगैरह करते हैं, तो वो उसी में कर लीजिए। या फिर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप उसे कर सकते हैं, अगर आप स्टिचिंग का काम करते हैं तो उससे कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत आपको अपने ही कामों के साथ कटौती करनी होगी, अपने ही टाइम के साथ समझौता करना होगा, क्योंकि ये सारा समय आपको अलग से कोई नहीं देने वाला है, करना आपको ही होगा, फिर चाहे वो जो हो।
जैसे भी करना है आपको ही करना है। आप सोचिए, अभी बच्चे छोटे हैं, अभी चलो रहने देते हैं, अभी थोड़ा और बड़े हो जाएं, फिर बच्चों का स्कूल, अभी बच्चों को पढ़ाना रहता है, अभी बच्चों का सुबह लंच रहता है, ये रहता है वो रहता है, दुनिया भर का पूरी ज़िंदगी है, जो ज़िंदगी की रास लीला है वो हमेशा चलती ही रहेगी। इसकी गाड़ी कभी भी रुकने वाली नहीं है। तो इसी वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर करिए। आपका वो 24 घंटों की तरीके से बर्बाद करने के बजाय उसे आप 48 घंटों में कन्वर्ट करके उसे यूटिलाइज करिए और अपनी ज़िंदगी को भी एक अच्छे मुकाम पे ले जाइए और कुछ करके दिखाइए, कुछ करिए। समय 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 का रट्टा मत मारिए, क्योंकि समय कभी भी नहीं आता है। समय एक बार आता है और समय बार बार नहीं आता है। कहते हैं लोग हर चीज़ का समय होता है, तो जी हाँ, हर चीज़ का समय होता है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हैं या कुछ मतलब किसी बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो अगर आप उसमें समय का इंतजार करेंगे तो वो फिर आप करते ही रह जाएंगे, आपको उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही मैं आज की इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको कैसे क्या क्या करना है। यहाँ पे देख रहे हैं मैंने ब्लाउज स्टिच किए, उसके बाद अचानक एक लोग का कॉल आया कि मुझे रेड पेटीकोट चाहिए, आपकी शॉप में है? मैंने बोला हाँ है। और उसके बाद फिर उन्होंने, जबकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था मशीन पे बैठने का, बस मेरा मशीन से उठने का टाइम हो गया था। अप्रॉक्स 2 बजे का टाइम था दोपहर का, और मुझे भूख बहुत तेज़ी से लगी थी। उन्होंने बोला कि मैं अभी 15 मिनट में आऊँगी, पेटीकोट चाहिए मुझे, लेकिन उसमें शर्त यह है कि आपको पेटीकोट थोड़ा सा काट के छोटा करना होगा, क्योंकि उनकी हाइट कम है, तो वो थोड़ा सा हाई लेंथ उसकी कम करवाती हैं पेटीकोट की। तो मैंने पहले बोला हाँ है, फिर मैंने तुरंत बोला कि चलिए अभी देख के आपको हम बताते हैं है कि नहीं है। 100% हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये रहता है कि पता नहीं, फिर मेरा मन नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो मना कर देते हैं। और अभी मेरा मन नहीं है, मुझे खाना भी खाना है और यही टाइम है कि मुझे तुरंत करके देना होगा, और इसको करने में पूरा 10 से 15 मिनट लग जाएगा, क्योंकि पूरे पेटीकोट में पक्की सिलन चलानी होगी। उसके बाद ऊपर का नेफा कट करके उसको हटा के दूसरा नेफा बनाना होगा, और उसके साथ हमें उसका नारा भी बनाना होगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा उन्हें मना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मना कर देंगे तो इससे हमारा ही लॉस होगा। पहली चीज़ तो वो हमारी शॉप से पेटीकोट नहीं खरीदेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि जो हमें इसे इसकी कटिंग फिटिंग का चार्ज मिलेगा वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा, हमारे थोड़ी से आलस की वजह से। जहाँ इतनी देर वहाँ चलो 20 मिनट और सही। फिर मैंने उन्हें कॉल करके बोला हाँ ठीक है, मिल गया है रेड कलर का पेटीकोट, आप आके थोड़ी देर में ले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने पेटीकोट को कट कर दिया है और उसके नेफे को फोल्ड करके उनके फिटिंग का बना दिया है, और जो नेफे से कपड़ा निकला उसका मैं एक अच्छा सा नारा बना के उनको दे देती हूँ, जिससे वो भी खुश और हम भी खुश। तो इसमें हुआ क्या, इसमें हमारा ही फायदा हुआ कि पेटीकोट से जो मुझे बचना था वो भी बच गया, और इसको कटिंग फिटिंग का जो मुझे लेना था वो भी मुझे मिल गया। और अगर मैं मना कर देती तो मेरे 2 तरीके से लॉस होते, एक तो पेटीकोट नहीं बिकता, उसका भी ना मिलता, और दूसरा कि इसका जो फिटिंग का चार्ज है वो भी नहीं मिलता। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अगर ज़रा से भी अच्छी लगी हो, ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब